Good morning. Today I am Ritu Dati, faculty of GMC Group of Institute. Today we will discuss our second lecture of statistics, and today we will discuss the classification of statistics. Now we will start from the frequency distribution. Frequency distribution होता क्या है? An appropriate presentation of data. Frequency distribution क्या होता है? An appropriate presentation of data that involves organization of data in such a manner that meaningful conclusion and can be drawn to answer the research question. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? ये एक हमारा क्या होता है, अप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही तरीके से डाटा का रिप्रेजेंट करना। डाटा को हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल एक सही तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें कि ऑर्गेनाइजिंग डाटा इन सच अ मैनर, डाटा को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो हमारा मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल के आए। मीन्स जो हमें रिसर्च के क्वेश्चंस जो है उनके आंसर क्या है, बहुत ईजी तरीके से हमें फाइंड आउट हो जाए। जैसे कि अगर हम कोई रिसर्च कर रहे हैं कि रेशियो इन इंडिया मेल एंड फीमेल, तो हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करना है, मेल और फीमेल का जो रेशियो है, जो हमारा डाटा आया है, वो हमें इजीली क्या हो जाए, गेट हो जाए। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यही होता है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा को क्या है, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन में रिप्रेजेंट करना, ताकि जो रिसर्च के जो क्वेश्चन है, जो क्वेरीज है, वो क्या हो जाए, विद इन सेकेंड क्या है, क्लियर हो जाए। ठीक है, और इजी तरीके से हम क्वेश्चंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अनइंस्टॉल एंड अनग्रुप द कोड डू नॉट अलाउ अस टू ड्रॉ द क्लियर कंक्लूजन। विदाउट ग्रुप और विदाउट क्या है, कोई इंस्टॉल के क्या है, हम किसी भी चीज को क्या है, क्लियर कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट, quantitative data are generally considered and frequency distribution is presented through table, chart, graphs and diagram. क्या होता है क्वांटिटेटिव डाटा? क्या होता है क्वांटिटेटिव डाटा में जनरली कंसीडर्ड क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही कंसीडर करता है। मींस क्वांटिटेटिव डाटा को हम हमेशा किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि डाटा को हमें क्या है, एक मीनिंगफुल कंक्लूजन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से प्रेजेंट होती है, जैसे कि टेबल की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने डाटा को, चार्ट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ग्राफ्स एंड डायग्राम की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि टेबल्स क्या होती है, ग्राफ्स क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं और इसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं जब हम डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम टेबल्स। टेबल्स क्या होते हैं? अ टेबल रिप्रेजेंट अ डाटा इन अ सिस्टमिक मैनर फ्रॉम मास ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। टेबल क्या होती है? टेबल हमारे डाटा को एक सिस्टमिक मैनर में रिप्रेजेंट करती है, फ्रॉम कहाँ से, मास ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। मीन्स हमने क्या किया, 100 सैंपल लिए, 100 सैंपल में से हमने क्या किया, डाटा में एक सिस्टमिक फॉर्म में उस चीज को क्या करना, रिप्रेजेंट करना कि मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, एज कितनी थी, कितने एज ग्रुप के थे, उसको एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, टेबल्स कहलाता है। ठीक है, tabulation is the first step before data is used for further statistical analysis and interpretation. तो tabulation means table, ये क्या होता है, सबसे पहले स्टेप होता है जब भी हम किसी डाटा को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं या किसी भी एक टेबल की फॉर्म में क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। ठीक है, tabulation means a systemic presentation of information contain the data in row and column. tabulation क्या होता है? tabulation होता है कि जो हमारा डाटा है उस डाटा को क्या करना, एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, और उस टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रो हॉरिजॉन्टल्स होती है एंड कॉलम्स क्या है, वर्टिकल अरेंज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेबुलेशन। टेबुलेशन पे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। टेबल क्या होती है? टेबल होती है कि हम किसी भी डाटा को क्या कर रहे हैं, एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या किसी भी डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए टेबुलेशन सबसे पहला स्टेप होता है। टेबल्स में दो चीजें कंटेन होती है, क्या क्या, एक हमारा रो होता है और एक कॉलम होती है। ठीक है, वो हमने देखा है कि रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल्स होते हैं, कॉलम्स क्या है, वर्टिकल्स अरेंजमेंट्स में होते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टेबुलेशन क्या क्या होना चाहिए? अ टेबल शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टेबल कैसी होनी चाहिए? ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही तुरंत ही क्या हो जाए, समझ आ जाए। टेबल शुड बी अंडरस्टैंडेबल एंड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, देखते ही समझ आ जाता है कि हाँ ये चीज ये रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। ठीक है, एवरी टेबल शुड हैव अ टिटन व्हिच मींस प्लेस एट द टॉप ऑफ द टेबल। टाइटल, सॉरी ये टिटन नहीं है, ये टाइटल है। हर एक टेबल में क्या होना चाहिए, टॉप पे क्या होना चाहिए, एक टाइटल होना चाहिए। मीन्स कि हम किस चीज का
टेबल पढ़ रहे हैं, जैसे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन अर्बन एरिया, मेल एंड फीमेल कितने हैं, तो ऊपर ना क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए कि अर्बन एरिया मेल एंड फीमेल रेशियो, तो क्या है, टाइटल होना चाहिए एट द टॉप ऑफ द टेबल। आइटम शुड बी अरेंज अल्फाबेटिकली, जो भी आइटम्स है कि मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, मींस मेल कितने हैं, जैसे मान के चलो 999 मेल्स है, ठीक है, और कितनी फीमेल्स है, 855 फीमेल्स है। अगर ये वाला रेशियो अगर हम रिप्रेजेंट करके देखते हैं तो क्या होना चाहिए, अल्फाबेटिकली फॉर्म में और अकॉर्डिंग टू द साइज के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंस एंड कैजुअल रिसोल्यूशनशिप टू फैसिलिटेट द कंपैरिजन। क्या होना चाहिए, एक सिस्टमिक वे में होनी चाहिए अल्फाबेटिकली, कि हम क्या कर सके, इजिली फाइंड आउट कर सके। जैसे कि हम क्या करते हैं, टेबल प्रेजेंट करते हैं, कैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, जैसे कि हम अल्फाबेटिकली नाम लिखते हैं स्टूडेंट्स का, प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं, टोटल कितने हैं, तो क्या करते हैं टेबल फॉर्म में इजिली क्या है एक्सप्लेनेशन हो जाता है। ऊपर क्या डालते हैं, क्लास का नाम और अटेंडेंस शीट ऐसे लिख के डालते हैं ना टेबल में, तो ऐसे ही क्या होना चाहिए, टेबल का जो टाइटल होता है वो हेडिंग जो होती है वो टॉप पे होना चाहिए, और टेबल्स की जो मतलब हमारा जो कंटेंट है वो क्या है अल्फाबेटिकल वे में और एक इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द साइज क्या है रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। टोटल टेबल कैन बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम, सॉरी ये टोटल ही है, टोटल कैन बी प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द कॉलम। टोटल मीन्स जो भी हमारा टेबल का क्या आता है, टोटल आता है, वो कहाँ पे होना चाहिए, एट द बॉटम होना चाहिए, ठीक है। रेफरेंस सिंबल्स कैन बी डायरेक्टली प्लेस विद एक्सप्लेनेटरी फुट नोट्स। रेफरेंस सिस्टम क्या है, जैसे कि हम इंडिया का मैप बना रहे हैं, मैप बना के मैप को हम टेबल की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं, मैप में हम गुजरात, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इन सबको क्या है एक सेम कलर से डिनोट अगर करते हैं, ठीक है। जैसे अगर बॉर्डर की साइड के क्या देखेंगे, हम अपने सिटीज या कंट्री देखेंगे कहाँ की, बॉर्डर की साइड की, तो क्या करते हैं बॉर्डर लिख के और जिस कलर से हमने उनको क्या किया है, हाईलाइट किया है, वहां पे उस कलर से मार्क लगाना है। तो इजिली कि हमें बॉर्डर देखना है कहाँ पे, साउथ ईस्ट देखनी है, साउथ ईस्ट की कौन कौन सी कंट्रीज है वो देखनी है, तो वो क्या है इसमें यही बोला गया कि सिंबल होना चाहिए, जिस चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, सिंबलिक फॉर्म और एक्सप्लेनेटरी फुटनोट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ टेबल। टेबल्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अ गुड स्टैटिस्टिकल टेबल मस्ट कंटेन द फॉलोइंग पार्ट्स। क्या क्या पार्ट्स होते हैं, टेबल नंबर होना चाहिए, कि टेबल नंबर, जैसे कि थ्योरेटिकल में एक्सप्लेन किया कि हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, कि हम कंट्रीज एक्सप्लेन करेंगे, रेशियो एक्सप्लेन करेंगे, टोटल स्टूडेंट्स जैसे है, तो क्या होना चाहिए, टेबल नंबर होना चाहिए। टेबल नंबर कहा, इट शुड बी टॉप ऑन द टेबल, टेबल के टॉप पे होने चाहिए। टाइटल, एवरी टेबल मस्ट हैव अ सुटेबल टाइटल, द कंटेंट ऑफ द टेबल शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। टाइटल होना चाहिए कि किस चीज की टेबल है ये, ठीक है। देन हेड नोट, हेड नोट इज गिवन जस्ट बिलो द टाइटल यूजुअली एंड क्लोज्ड इन द ब्रैकेट फॉर फर्दर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द टेबल। हेड नोट क्या होता है, हेड नोट जो टाइटल है उसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा जाता है, ताकि हम उसको इजिली क्या कर सके, फर्दर डिस्क्रिप्शन के लिए होता है हेड नोट, ठीक है। उसको ब्रैकेट में मेंशन करके रखते हैं हेड नोट को। कैप्शन एंड सुटेब्स स्टब्स, कैप्शन एंड स्टब्स क्या होता है, कैप्शन आर द हेडिंग designated for vertical column and stubs are the heading for horizontal। कैप्शन क्या होता है, जो कि हम horizontal, कैप्शन होता है कि जो हम वर्टिकल कॉलम के लिए हेडिंग यूज करते हैं, ठीक है, और स्टम्प्स होता है जो हम हॉरिजॉन्टल के लिए ऐसे और ऐसे। कैप्शन क्या होता है, कैप्शन जो हम वर्टिकल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कि 2005 में इतना क्या था हमारा रेशियो था, ठीक है, और ये क्या है रेशियो, कितने कितने महीने का या मेल और फीमेल का, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल जो होती है ये हमारा स्टम्प्स होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फुटनोट क्या होता है, व्हेन सम कैरेक्टरिस्टिक्स और आइटम ऑफ द टेबल आर नॉट एडुकेटली एक्सप्लेन, फुटनोट आर यू टू एक्सप्लेन दोज आइटम। फुटनोट्स क्या होते हैं, जब टेबल में हम किसी चीज को क्या है एडुकेटली बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो उसके लिए क्या होता है एक अलग से फुटनोट डाला जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, सोर्स नोट क्या होता है, सोर्स नोट इज यूज्ड व्हेन सेकेंडरी डाटा इज यूज्ड टू मेंशन द सोर्स फ्रॉम व्हिच द डाटा इज यूज्ड। मींस डाटा हमने कहाँ से, सोर्स नोट होता है कि हमने ये जो डाटा कलेक्ट किया है ये कहाँ से कलेक्ट किया है, ये भी होना चाहिए, ठीक है, टेबल में। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ टेबल्स, कितने टाइप्स की होती है, बेसिकली टेबल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। बेसिकली टेबल्स जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है। पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फर्स्ट वन, इसमें क्या होता है,
These table present the frequency and percentage of distribution of the information collected where the attributes is grouped into number of classes which may vary between 3 or 8 classes. Means फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज की फॉर्म में। मींस डाटा को परसेंटेज की फॉर्म में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें कि 2 या 2 से ज्यादा ग्रुप या उससे भी ज्यादा ग्रुप क्या है, रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इट इज ऑल्सो केप्ट इन माइंड दैट ग्रुप ऑफ क्लासेस इंटरवल आर केप्ट कंस्टेंट। और ये जरूर होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो गैप होता है, 2 क्लासेस के बीच में जो गैप होता है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे एग्जांपल टेबल है, ये हेडिंग हो गई हमारी सोशियो डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पेशेंट्स। ये क्या है, हमारी हेडिंग है। देखो इसमें सारी चीजें, इसका टोटल नीचे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। अब वेरिएबल्स भी है इसके, जैसे ये क्या है हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। एज, जेंडर, ये क्या है, क्लासेस है, एज, जेंडर, और फिर क्या है, एजुकेशनल स्टेटस, ये सब क्या है हमारी, क्या है, ये क्लासेस है। अब क्लासेस की मैंने बोला था कि क्लासेस के बीच में जो इंटरवल्स है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। जैसे कि 20 to 40 में कितना हमारा डाटा कलेक्ट हुआ, एज 20 साल से 40 साल के लोगों के लिए क्या सोशियो डेमोग्राफिक वेरिएबल्स है, वो डाटा रिप्रेजेंट है। मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल है किसका, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्टिनेंसी टेबल। कॉन्टिनेंसी टेबल क्या होती है, टेबल दैट रिपोर्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 2 नॉमिनल वेरिएबल्स। कॉन्टिनेंसी में क्या होता है, जिसमें कि हम 2 वेरिएबल्स को क्या करते हैं, 2 अलग अलग चीजों को एक साथ साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और उनका टोटल इंक्लूडिंग द टोटल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी में क्या था, बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी क्लासेस को, ग्रुप्स को परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे थे। कॉन्टिनेंसी में क्या होता है, इसमें हम 2 नॉमिनल वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है। Contingency tables are also known as suppose table, which present the frequency distribution of 2 or more variables to establish the relationship or among them, association among them. ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे एग्जाम्पल, ये है हमारा क्या, कॉन्टिजेंसी टेबल्स का एग्जाम्पल है। देखो 2 क्लास को, 2 अलग अलग चीजों को क्या है, रिप्रेजेंट किया गया है। बाउल मूवमेंट, प्रेजेंट कितना है, एब्सेंट कितना है, इन दोनों चीजों को क्या है, 2 क्लासेस को रिप्रेजेंट किया गया है, प्लस इनका टोटल भी, दोनों का टोटल लास्ट में रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है मल्टीपल रिस्पॉन्स टेबल। मल्टीपल रिस्पॉन्स टेबल क्या होती है, when classification of the cases is done into category that are neither exclusive nor executive, then it is called multiple table। जब क्या होता है, हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी को क्या है, किसी भी चीज को उसकी क्लासिफिकेशन के बेस पे कैटेगराइज करके रिप्रेजेंट करते हैं। A patient can have 2 or more complaint but only the measures वन मे बी लिस्टेड। जैसे कि एग्जाम्पल मल्टीपल रिस्पॉन्स का क्या है कि एक पेशेंट का क्या है, एक पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन जो मेन दिक्कत है वो रिप्रेजेंट, उसके साथ साथ क्या है, सारी दिक्कतें भी क्या है, रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल, पेशेंट का हम अगर ब्लड टेस्ट लेते हैं, उसमें अगर उसको डायबिटिक कंडीशन है तो ग्लूकोज लेवल क्या है, इंक्रीज मिलेगा हमें। ठीक है। लेकिन ब्लड टेस्ट के साथ साथ बहुत सारी चीजें क्या है, फाइंड आउट हो जाती है, तो वो क्या है, मल्टीपल रिस्पॉन्स टेबल। मल्टीपल रिस्पॉन्स टेबल को मतलब जैसे कि कोई भी रिपोर्ट्स हो गई किसी की, उसको मल्टीपल रिस्पॉन्स टेबल ही बताया जाएगा। जैसे कि ब्लड सैंपलिंग, डायग्नोस्टिक टेस्ट, मेडिकेशन, वाइटल मॉडलिंग, ये सब क्या है, ब्लड सैंपलिंग का मल्टीपल रिस्पॉन्स टेबल का एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट आता है मिससेलेनियस टेबल। दिस टेबल यूज टू प्रेजेंट डाटा अदर देन फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन सच एज मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन। मिससेलेनियस में क्या होता है, हम इसमें क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर परसेंटेज को छोड़ के अदर तरीके से क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो अदर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सो ऑन। A table is called miscellaneous when presentation of data cannot be classified under the frequency distribution table or multiple response table. Miscellaneous
डाटा क्या होता है, मिससेलेनियस टेबल क्या होती है, जब हम चीज़ों को परसेंटेज में भी नहीं, फ्रीक्वेंसी में भी नहीं, या फिर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं, ना मल्टीपल टेबल में, ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, बल्कि हम डाटा को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मीन मीडियन मोड एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिससेलेनियस टेबल। ठीक है, ग्राफिकल। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में दूसरी पहली चीज क्या थी, टेबल। टेबल कितने टाइप्स की थी, हमारी 4 टाइप्स की थी। ठीक है, अब सेकंड चीज क्या थी, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखते हैं, द मेन रीजंस फॉर यूजिंग द डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा आर एज फॉलो। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के ये सब क्या है, हमारे रीजन है कि हम क्यों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इट इज अ मोस्ट कन्वीनियंट एंड अप्लाइंग वे इन विच स्टेटिस्टिकल रिजल्ट में बी प्रेजेंटेड। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, बहुत कन्वीनियंट होता है, बहुत ज्यादा अप्लाई भी होता है स्टेटिस्टिकल रिजल्ट को क्या करने में, रिप्रेजेंट करने में। ठीक है, इट इज गिवन एन ओवरऑल व्यू ऑफ एंटायर डाटा। जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है या फिर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होती है, ये क्या करती है, ये हमारे डाटा का पूरा ओवरव्यू क्या है, एक बार रिप्रेजेंट कर देती है एक बार में। ठीक है, देन इट इज विजुअल मोर अट्रैक्टिव देन अदर वे ऑफ प्रेजेंटिंग डाटा। ये क्या होता है, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन टेबुलेशन से या टेबल प्रेजेंटेशन से क्या है, मोर अट्रैक्टिव होता है और विजुअल भी अच्छे से होता है। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मेमोराइज द डाटा थ्रू ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इजी टू मेमोराइज होता है और इट इजी टू रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, रिप्रेजेंट भी हम इजिली कर सकते हैं और मेमोराइज भी इजिली। चीजों को देख के हम क्या है, जल्दी याद कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू मेमोराइज होता है। फीचर्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के क्या क्या फीचर्स होते हैं, इट शुड हैव अ टाइटल एंड इंडेक्स। क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए, इंडेक्स होना चाहिए। द प्रोपोर्शन बिटवीन वेड्थ एंड लेंथ शुड बी बैलेंस। जो हमारी वेड्थ है और जो हमारी क्या है विड्थ है, उसमें क्या, विड्थ और लेंथ में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, द सिलेक्शन ऑफ स्केल मस्ट बी अप्रोप्रिएट। जो स्केल्स हम यूज करें मीन्स वेरिएशंस, जैसे 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, ये क्या हो, वेरिएबल्स जो है, जो इनके बीच का क्या होना चाहिए, वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट और बैलेंस होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ऑफ सिंप्लिसिटी मस्ट बी टेकन इन माइंड। प्रिंसिपल्स ऑफ सिंप्लिसिटी मीन्स जितना हम सिंपल फॉर्म में उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, इट विल हेल्पफुल टू मेमोराइज और अंडरस्टैंड। नीटनेस एंड क्लीननेस इज कंस्ट्रक्शन द ग्राफ मस्ट बी एंश्योर्ड। क्या होना चाहिए, जो ग्राफ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, नीटनेस और क्लीननेस होनी चाहिए कि हम उसको इजिली क्या अंडरस्टैंड हो जाए। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ग्राफ। ग्राफ्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मीन्स ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, हम चीजों को ग्राफ के फॉर्म में बहुत तरीके से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, ये कौन सा ग्राफ है, बार डायग्राम, बार ग्राफिक होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट ये टाइप्स है, मल्टीपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम है ये 1 2। ठीक है, मल्टीपल्स, जैसे कि बहुत सारी चीजों को, मल्टीपल्स चीजों को बार ग्राफिक की फॉर्म में क्या है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है प्रोपोर्शनल बार ग्राफ, प्रोपोर्शनल आता है। ठीक है, ये क्या है, टाइप्स ऑफ ग्राफ और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इसे क्या बोलते हैं, पाई डायग्राम, ये पाई डायग्राम होता है। देन thank you, have a nice day. In next lecture we will discuss mean, median and mode.